नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हमारी जो सेकंड ग्रेड की कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है, जिसके अंदर हम माइनर टेस्ट 4 है वो करने वाले हैं। इससे पहले जो माइनर टेस्ट 3 हुए उनकी वीडियो है वो अपलोड कर दी है और PDF है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड है वो कर दी है। तो थोड़ा मैं अकेला हूँ ये सब चीज़ें करने के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आप लोग ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाएंगे तो हम है इस चीज़ को थोड़ी सी सुधार करने की कोशिश है वो भी मैं कर रहा हूँ और ज़्यादा करेंगे। ये जो टेस्ट है ये 25 मई को हुआ था, तो जिसको हम आज है वो करने वाले हैं। और टेस्ट स्टार्ट करें उससे पहले कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक है वो ज़रूर करें, क्योंकि जिससे मुझे पता चलेगा भी आपका रिस्पॉन्स है वो आया है। क्योंकि वैसे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप कहाँ से हैं क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता, लेकिन लाइक आप करते हो तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे पता लगता है भी हाँ इतने लोगों ने लाइक है वो किया है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, लाइक करने का भी कोई चार्ज नहीं है। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आज हम है वो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है वो क्या है? तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। 2 नंबर है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। 3 नंबर है ओजोन बचाओ विश्व बचाओ और मैंग्रोव वन संरक्षण। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है वो है 2 नंबर ऑप्शन, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हरित गृह प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? तो हरित गृह गैसें प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है। इस प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस CO2 है। HFC को सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जलवाष्प तथा धूल के कण रहित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी नहीं है। तो यानी जो सत्य नहीं है वो पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर की जलवायु तथा धूल के कण हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट आता है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में, बाकू में, शर्म अल शेख में, बेलेम में। तो इसका जो आंसर है COP29 का आयोजन है वो बाकू में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? 1 नंबर है सौर कलंक चक्र, वैश्विक उष्णता, विवर्तनिक घटनाएं, वायुमंडलीय धूल परिकल्पना और ला निना प्रभाव। यानी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है वो पूछे हैं, तो इसके अंदर ये पांचों ही कारक है ये उत्तरदायी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। आप लोग है जैसे अब ये 5 नंबर क्वेश्चन आ गया तो आपको लग रहा है कि मैं जल्दी करा रहा हूँ, तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए और खुद क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हैं। बाकी मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसके बाद आंसर दे रहा हूँ, जिससे कि आपका जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आपके दिमाग में है वो ऑप्शन चलने लग जाएंगे और आपको जो आंसर लगे वो कर सकते हैं। कई लोग हैं वो ऐसे भी करते हैं कि अपनी कॉपी में ऐसे नंबर लगा लिए, तो जैसे मैंने क्वेश्चन बोला आंसर क्लिक किया, जो आंसर सही लगा तो ठीक है वरना उसको काट दिए, सही लगा तो सही पे क्लिक, गलत है तो गलत, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ 3 नंबर ऑप्शन है, मैंने 4 नंबर बोल दिया, तो उससे आपको कंफर्म है वो हो जाएगा अभी कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इस हिसाब से आप थोड़ी सी अपनी तैयारी है वो चेक करते रहें, और उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं आपके लिए टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ तो आप भी अपना साथ दिखाएं और वीडियो देखें, और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों यारों के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च। तो इसने पूछा है असुमेलित, तो असुमेलित है विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से UNFCCC के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन पर UN का फ्रेमवर्क है। यह प्रतिवर्ष COP का आयोजन करता है।
1992 में गठित इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यह IUCN तथा WWF का संयुक्त उपक्रम है। तो उसने पूछा है सत्य कथन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, IUCN तथा WFF का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथन में से असम्मिलित युग्म है वो हमें देखना है। एक साइड हमें सम्मेलन या समझौता है वो इस साइड है और विषय है वो इस साइड है। तो किगाली समझौता रवांडा ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए, वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया ओजोन परत संरक्षण के लिए, बेसल संधि स्विट्जरलैंड ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए, कयोटो समझौता जापान आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। तो असम्मिलित पूछा है तो वो ये हो जाएगा कयोटो समझौता जापान आर्द्र भूमि संरक्षण। नेक्स्ट 8 नंबर है कि पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो करना है और सत्य कथन है वो हमें बताने हैं। तो SO2, NO2, NH3, PM प्राथमिक प्रदूषक हैं जो मानव क्रियाकलापों द्वारा सीधे जलवायु में निष्कासित होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण को कम करने का कारगर उपाय है। तेल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्यूडोमोनास पुटिडा जीवाणु एक जैव उपचार है। तो इसका आंसर 1 नंबर और 3 नंबर सही है, तो 3 नंबर इसका आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों की स्थापना का कालक्रम के अनुसार सही बताना है। तो इनके अनुसार सबसे पहले हो जाएगा शाहपुरा, उसके बाद हो जाएगा कुशलगढ़, उसके बाद हो जाएगा जैसलमेर, उसके बाद हो जाएगा झालावाड़। तो अब जैसे आपके दिमाग में इनकी सन आएंगी तो उस हिसाब से आपको अनुमान है वो लग जाएगा। आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप लोग हैं वो जैसे ये प्रजामंडल का क्वेश्चन है तो अपने नोट से इनको चेक कर सकते हैं, बाकी गूगल पर भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 4 3 2 1। तो टेंशन ना ले, रिविजन करते रहें और वैसे भी भर्ती है वो बड़ी आगे आएगी तो हौसला रखें क्योंकि ये छोटी सी भर्ती है। बैकलॉग की सीटें भी इसके अंदर इंक्लूड है। कांग्रेस सरकार की ये भर्ती है, बीजेपी ने तो निकाली नहीं है अभी तक, तो थोड़ा हौसला रखें। बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन है वो हमें बताने हैं। 1837 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर जेल भेजा गया। ऋषि दत्त मेहता की अनुपस्थिति में बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व भोलानाथ मास्टर ने किया। तो इसमें सत्य कथन बताने हैं, तो कथन 1 और 2 है वो दोनों सही है। अब ये जो पॉइंट है ये नॉर्मली कई बुकों के अंदर या आपके नोट्स के अंदर आपको ये नहीं मिलेंगे। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ से आप रीडिंग लगा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। तो कृष्णा दिवस है ये मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर मनाया गया था। और मैं इनकी व्याख्या है वो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ही क्लास बहुत लंबी हो रही है, तो हम इनकी व्याख्या पे लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा और लंबी हो जाएगी। यहाँ हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम वैसे भी एग्जाम को नहीं है, तो हम टाइम वेस्ट है वो नहीं करेंगे, हम टेस्ट पर फोकस है वो करेंगे क्योंकि टेस्ट देने ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आपको भी थोड़ा हौसला सा रहेगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से नहीं था? यानी नहीं का पूछा है, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे का। स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, बद्री प्रसाद, अभयमल मेहता। तो नहीं पूछा है तो अभयमल मेहता का इससे संबंध नहीं है। तो बीकानेर षड्यंत्र का संबंध है वो स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ और बद्री प्रसाद के साथ है। असहयोग आंदोलन के दौरान भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली थी। अब ये जो निम्न कथन है इसमें सही कथन बताने हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली थी। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। इसमें सत्य कथन है, ये तीनों ही सत्य है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो भरतपुर, किशनलाल जोशी,
बूंदी, कांतिलाल, जैसलमेर, मीठालाल व्यास, कुशलगढ़, लादाराम व्यास। तो ये गलत है, तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। राजपूताना की किस रियासतों ने 1917-18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर वो किए थे? जयपुर, बूंदी, बीकानेर, उदयपुर। तो इनका कालक्रम है वो बताना है। तो सबसे पहले उदयपुर ने, उसके बाद जयपुर ने, उसके बाद बूंदी ने, लास्ट में बीकानेर ने। तो 4 1 2 3 4 नहीं सॉरी 4 2 3 1 होगा। इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले उदयपुर ने की थी, उसके बाद में बूंदी ने की थी, उसके बाद में बीकानेर ने की थी, उसके बाद में जयपुर ने की थी। तो 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 1, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के संबंध में कथनों पर विचार करना है और कथ्य कौन से सही है वो हमें बताने हैं। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 नसीराबाद से शुरू हुई थी। क्रांति के समय राजस्थान के एजेजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो जनरल है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयादयाल व मेहराब खां ने किया था। आयो अंग्रेज रे मुल्क ऊपर नामक जो कविता है वो सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी। तो इसका सही पूछा तो 2 नंबर और 3 नंबर सही है, तो 4 नंबर इसका आंसर राइट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का सहयोग करने वाले आलनी आवास के सामंत कौन थे? बिशन सिंह, शिवनाथ सिंह, अजीत सिंह, पृथ्वी सिंह। तो आलनी आवास के जो सामंत थे वो अजीत सिंह थे। वृहत राजस्थान के निर्माण को लेकर गठित राजस्थान आंदोलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही कथन है वो हमें बताने हैं। इस समिति का गठन समाजवादी दल के नेता राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1948 को उदयपुर में आम सभा का आयोजन कर वृहत राजस्थान निर्माण की मांग है वो की थी। तो इसके अंदर 1 और 2 है वो दोनों ही सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो मत्स्य सेशन ये 17 या कई जगह 18 मार्च है, ये हमें ज्यादातर मिलती है, तो 17 या 18 है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान है वो 15 मई 1948, तो ये गलत है। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, तो सही नहीं पूछा है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय राजस्थान में किया गया था? माउंट आबू, सुनेल टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा, सिरोंज। तो राजस्थान में विलय किया गया था तो माउंट आबू का किया गया था, सुनेल टप्पा का किया था, अजमेर मेरवाड़ा का किया था। सिरोंज है ये मध्य प्रदेश के अंदर शामिल है वो किया गया था। तो इसका आंसर है 3 नंबर हो जाएगा, 1 2 व 3। राजस्थान के एकीकरण के षष्ठम चरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस चरण में सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया। इस चरण में सिरोही के आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव राजस्थान में, शेष भाग बॉम्बे में मिलाया गया। सिरोही राजपूतानी की एकमात्र रियासत थी जिसका राजस्थान में विलय 2 चरण में हुआ था। तो इसमें सही कथन है वो चयन करने हैं। तो ये 2 नंबर जो कथन है ये गलत है, तो 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर है ये 2 नंबर सही हो जाएगा, 1 व 3 सत्य है। नेक्स्ट है कि किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह, शार्दुल सिंह और जवाहर सिंह। तो 25-26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के लिए भूपाल सिंह है, इन्होंने सम्मेलन है वो आमंत्रित किया था। किसान आंदोलन के दौरान हुई निम्न घटनाओं का कालक्रम के अनुसार वो व्यवस्थित करना है। तो इनमें जो गोविंदपुरा कांड है ये सबसे पहले हुआ था, उसके बाद में नीमूचना कांड हुआ था, उसके बाद में कुंदन हत्याकांड हुआ था और लास्ट में बीरबल हत्याकांड हुआ था। यानी 3,
4, 2, 1, 3 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन है ये सही है। वर्ष 1931 में निम्न में से किन प्रजामंडलों की स्थापना है वो हुई थी? जयपुर हाड़ौती प्रजामंडल, जयपुर बूंदी, मेवाड़ बूंदी, अलवर भरतपुर। तो जयपुर व बूंदी प्रजामंडल हुई थी। सबसे पहले पूछे तो जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में असत्य कथन है वो बताना है। शार्दुल सिंह अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजपूताना के प्रथम शासक थे, यानी बीकानेर वाले, ये सत्य है। रियासती विभाग ने शासकों के देव प्रीवियस की अधिकतम जो राशि है वो 10 लाख रुपए रखी थी, ये सही है। राजस्थान का एकीकरण है ये 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में, तो 8, 7, 14 है, आप ऐसे याद है रख लेना। 8, 7, 14 राजस्थान का एकीकरण कितने टाइम में पूरा हुआ था? 8, 7, 14, तो ये भी सत्य है। नीमराना ठिकाने का विलय एकीकरण के द्वितीय चरण में हुआ था, तो ये गलत है, तो असत्य कथन पूछा है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित संस्था तथा उनके संस्थापकों के सही सुमेलित नहीं है। वागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या, खड़लाई आश्रम माणिक्यलाल वर्मा, भील सेवा मंडल अमृतलाल विठलदास ठक्कर, हरिजन सेवा समिति चिमनलाल महलोत। इसने सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा हरिजन सेवा समिति चिमनलाल महलोत। मार्च अप्रैल 1881 ईस्वी में राजस्थान में हुए भील विद्रोह का केंद्र कौन सा था? कालीवास, बारापाल, बड़गांव और बेड़सा। तो मार्च अप्रैल 1881 में भील विद्रोह का केंद्र था वो बारापाल था। निम्न में से सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? टिक्कूराम, देशराज, हरलाल, दरबारा सिंह। तो इसका जो संबंधित नहीं था वो था दरबारा सिंह नहीं था, देशराज था वो भी था, हरलाल था और टिक्कूराम, ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट आता है कि गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, रेवती शरण उपाध्याय आदि का संबंध किस प्रजामंडल से था? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर। राजस्थान गठन के पंचम चरण के दौरान गठित संयुक्त वृहत राजस्थान संघ में कितने रियासतें व ठिकाने शामिल थे? यानी पंचम चरण के दौरान जो गठित संयुक्त वृहत राजस्थान है उसके अंदर कितने रियासतें व ठिकाने शामिल थे? 10, 21, 14 और 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। यानी चतुर्थ चरण है उसके अंदर जो मंत्रिमंडल का नेतृत्व है वो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित किसान आंदोलन तथा उनके नेतृत्वकर्ता में सही सुमेलित नहीं है। तो उदासर किसान आंदोलन चौधरी जीवन राम, बरड़ किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा, दूध व खारा किसान आंदोलन रमेश चंद्र सुथार, अलवर किसान आंदोलन माधव सिंह। तो सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो दूध व खारा किसान आंदोलन रमेश चंद्र सुथार। नेक्स्ट आता है कि बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन से हैं ये हमें बताने हैं। विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाह नामक पुस्तक लिख बीकानेर महाराजा की स्वेच्छाचारिता को उजागर किया था। मंगाराम वेद ने कलकत्ता में 1942 ईस्वी को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो की थी। 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर प्रजामंडल ने बीकानेर दमन विरोधी दिवस है वो मनाया था। तो इसका 2 नंबर है वो गलत हो जाएगा, 1 और 3 सही है, तो 1 नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और जो सत्य कथन है वो हमें बताने हैं। विजय सिंह पथिक ने बेरी साल में उपरमाल किसान पंच बोर्ड का गठन है वो किया था, यह सत्य है। विजय सिंह पथिक ने माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। नानजी पटेल व ठाकरी पटेल ने बिजोलिया किसानों की मांगे मारना को पहली बार अवगत करवाया था। तो ये भी सत्य है और ये गलत है।
तो इसने सत्य कथन पूछा है, तो 1 और 3 हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कब व कहाँ की थी? 1911 में सिरोही में, 1911 में बेड़सा में, 1883 ईस्वी में सिरोही में, 1883 को बेड़सा में। तो गोविंद गिरी ने भगत पंथ की जो स्थापना है वो 1911 में बेड़सा में की थी। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर में कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है कोटड़ा, जाडोल, खेरवाड़ा, पोसीना। इसका आंसर हो जाएगा खेरवाड़ा। मेवाड़ भील कोर उदयपुर में, खेरवाड़ा में। मारवाड़ के निम्न राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित है वो करना है। तो मारवाड़ सेवा संघ 1 नंबर, मारवाड़ किसान सभा है ये 3 नंबर, मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस है ये 2 नंबर। तो 1, 3, 2 नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर लीजियन नामक सेना का गठन अंग्रेजों द्वारा भीलों के दमन की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। तो ये सही है। भील कोर बनाने का प्रस्ताव 1837 में जेम्स आउट्रम ने दिया था। तो ये भी सही है। खेरवाड़ा व कोटड़ा में मेवाड़ भील कोर की 2 छावनियां स्थापित की गई। तो ये भी सही है। तो सत्य कथन पूछे हैं 1, 2 व 3, ये तीनों ही सत्य है। 1857 की क्रांति के संबंध में से कौन सा कथन है वो असत्य है, वो हमें बताना है। 3 जून 1857 को निमित छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया। क्रांति के दौरान देवली में कोटा कॉन्टीजेंट नामक रेजिमेंट तैनात थी। एरेनपुरा छावनी में भील रेजिमेंट ने विद्रोह किया। निमित छावनी में विद्रोही सैनिकों के लिए शाहपुर के जागीरदार ने रसद व ठहरने की व्यवस्था की। असत्य कथन है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है, वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवासी सेवा संघ से नहीं रहा है? भूरेलाल मियाँ, भोगीलाल पांड्या, राजकुमार मान सिंह, मोतीलाल तेजावत। तो वनवासी सेवा संघ से संबंध नहीं रहा है वो है मोतीलाल तेजावत। राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन मार्च 1920 में किसकी अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित हुआ था? तो गणेश नारायण सोमानी, जमुनालाल बजाज, गिरधर शर्मा, चांदकरण सारजा। इसका आंसर हो जाएगा गणेश नारायण सोमानी। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार है वो कीजिए, और सही कथन है वो हमें बताना है। डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व बागड़ संघ बनाने का प्रयास है वो किया था। तो ये सही है। भारत सरकार ने 15 फरवरी 1948 को SN सप्रू को भरतपुर का प्रशासक है वो नियुक्त किया था। तो ये भी सही है। शंकरदेवराव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राजस्थान में किया गया। तो ये गलत है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है। तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका के बारे में कथनों पर विचार है वो करने हैं। तो जानकी देवी बजाज ने 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता है वो की थी। तो ये सही है। अंजना देवी चौधरी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजपूताना की पहली महिला थी। तो अंजना देवी चौधरी है ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहला महिला थी, ये सही है। रमा देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया व जेल गई। तो ये भी सही है। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो तीनों ही सही है, 1, 2 व 3। नेक्स्ट आता है जेंटलमैन एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार वो कीजिए। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। ये भी सही है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चे का गठन हुआ। ये भी सही है। तो सत्य कथन पूछे हैं। तो 1 व 2 दोनों ही सही है। 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में आयोजित दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हरिभाई किंकर, सूरज देवी माथुर, सेठ मोतीलाल और सावित्री देवी। सेठ मोतीलाल का संबंध नहीं है, तो इसलिए 1, 2 और 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 1818 ईस्वी में के
उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह के कारण क्या थे? इसमें सत्य कथन बताना है। अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के पश्चात देशी सेनाओं को भंग कर देना, ये सही है। भीलों द्वारा वसूल किए जाने वाले रखवाली व बोलाई नामक करों के अधिकार को समाप्त करना, यह भी सही है। तो सत्य कथन है 1 व 2 दोनों सही है। मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब पारित किया गया था? 1924 में, 1930 में, 1934 में, 1936 में। तो 1924 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है वो 1924। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके परिवर्तनों से हुई थी? कांतिलाल चौथानी, विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता। तो किशनगढ़ है वो की से किशनगढ़, का से कांतिलाल चौथानी, 1939, 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। तो मारा गया अंग्रेज अधिकारी और केंद्र। तो मेक मोशन आहुआ, ये सही है। ब्रिगेडियर होमस निमच, ये गलत है। तो स्पोर्टिसवुड नसीराबाद, ये भी सही है। कैप्टन बटन कोटा, ये भी सही है। तो इसने सही सुमेलित नहीं है, तो ये इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय हुए भिथोड़ा पाली के युद्ध के संदर्भ में सत्य कथन कौन से हैं? यह युद्ध 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया। जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व कुशलराज सिंघवी ने किया। यह इतिहास में काले गौरव के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर जो 2 नंबर है वो एकदम सही है, ये सही है। तो इसमें सही कथन पूछा है तो 2 नंबर सही है, तो इसका ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम ये जो 1 से लेकर 50 क्वेश्चन है यही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम 50 से 100 तक करेंगे, क्योंकि ये क्लास है ये ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो क्लास है, ये टेस्ट है, आपको हफ्ते में 2 आपको मिलते रहे। मैं कोशिश करूँगा अगर ज़्यादा हो सके तो ये 3 कर देंगे, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन है वो बहुत होते हैं करने वीक में टेस्ट के अनुसार। और ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल भी थोड़ा हाई है, तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से ये आपको टेस्ट है वो अच्छे लग रहे हैं। जिस हिसाब से आरपीएससी अपना सिस्टम है वो चेंज कर रही है, तो उस हिसाब से ये ठीक लग रहे हैं। आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।